आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर गैस एक्सचेंज। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, हाउ वी कैन डिफाइन गैसेस एक्सचेंज। इसमें आप गैसेस एक्सचेंज की तारीफ़ करेंगे कि होता क्या है या इसे क्या कहते हैं। दूसरा आपके पास है, ऑर्गेनिज्मिक एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या है। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड गैसेस एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज लेंटिसेल्स, हाउ रूट्स एंड एयर स्पेसेस वर्क इन गैसेस एक्सचेंज। डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन, व्हाट इज रूबिस्को एंड फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। अब इंपॉर्टेंस की जगह पे कंक्लूजन भी पूछा जा सकता है और रिजल्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन भी हो सकता है। गिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेशन में आपने सारे लिखना होगा। सरफेस एनिमल्स की जो होती है मॉइस्ट होती है, ये भी लिखना है। वेंटिलेशन भी लिखना है और इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज भी लिखना है। ये चार प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसमें लिखेंगे आप। व्हाट इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन अर्थवॉर्म, व्हाट इज़ स्पेराकल, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये कॉकरोच के अंदर मौजूद होते हैं। और थोरेक्स पे भी आपने बताना है कि एब्डोमेन है या थोरेक्स है। एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पे कितने जो स्पेराकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। व्हाट इज़ गिल रैकर्स। अब गिल रैकर्स क्या होते हैं, ये अपनी फिशेस जो होती हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे हमारे पास शार्क वगैरह है, इनमें भी इनके माउथ के अंदर होते हैं। गिल स्लिट्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूटेनियस बक्कल पल्मोनरी रेस्पिरेशंस के बारे में आपने बताना है। व्हाट इज़ डायफ्राम, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी अक्सर आता है। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, राइट द फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्यूबा डाइवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन एट्रियल एंड वीनस ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसनट्रेशन अक्सर पूछी जाती है। व्हाट इज़ कैंसर एंड इट्स कॉजेज। व्हाट इज़ पैराब्रोंकाई, डिफाइन काउंटर करंट फ्लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ एयर सैक्स, हाउ एयर पैसेजवेज इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, व्हाट इज़ लैरिंक्स एंड विंड पाइप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। व्हाट इज़ एल्वेलाई, व्हाट इज़ प्लूरा, व्हाट इज़ ब्रीथिंग, ये अहम क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ ट्यूबरकुलोसिस एंड इट्स कॉजेज, व्हाट इज़ एस्थमा एंड इट्स कॉजेज, व्हाट इज़ एम्फाइसीमा एंड इट्स कॉजेज, डिफरेंस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ लंग कैपेसिटी, व्हाट डू यू नो अबाउट डाइविंग रिफ्लेक्स, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन जो है वो मौजूद है आपके पास। अक्सर एग्जाम्स में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आए रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बन सकता है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसमें आप सारा लिखेंगे। गैसेस एक्सचेंज में कि एयर स्पेसेस होती हैं या मेसोफिल सेल्स, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या एक्वेटिक प्लांट्स भी लिखेंगे और रूट्स वगैरह भी लिखेंगे, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन में इसकी डेफिनेशन और ये होती कैसे है, इसके कंक्लूजन्स भी लिखेंगे। इसी तरह रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, फिशेज एंड बर्ड्स है। रेस्पिरेशन इन मैन, इसमें नेजल कैविटी, एयर पैसेज वेज जो हैं वो लिखेंगे आप। नेजल कैविटी से इनके स्टार्ट करेंगे और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी इसमें लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कोई सी एक तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो पूछी जाती हैं। लंग कैपेसिटी भी अक्सर आ जाता है, तो उसमें आप MCQs के हवाले से उसे अच्छे तरीके से याद कर लें और शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लें, ठीक है। थैंक यू।